राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ? वर्ष 2023 की आज तीसरी लोक अदालत है। ये लोक अदालत क्वार्टरली होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लेवल पर नालसा है हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके निर्देशानुसार आयोजित की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इंडिया में क्वार्टरली आयोजित की जाती है। और ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस लोक अदालत को मैं, क्योंकि हमारा भारत जो देश जो है प्रजातांत्रिक देश है, तो ये जो लोक अदालत है इसको जनता की लोक अदालत कहना चाहूँगा। तो आज जो अदालत है ये जनता की लोक अदालत है। तो जनता की अदालत में ये धारणा कहाँ से आई? तो हमारे भारतीय संस्कृति में पंच परमेश्वर की प्रथा थी, सभी जानते हैं। उसके बाद में हमारा भारत देश आज़ाद होने के पश्चात 1982 में गुजरात में सर्वप्रथम 3 लोक अदालतों का आयोजन किया गया। उसकी सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर डिसीजन लिया गया और इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है वो भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जो डायरेक्शन गवर्नमेंट्स के लिए दिए गए हैं संविधान द्वारा, उन नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना हेतु ये अधिनियम पारित किया गया। और उस अधिनियम के तहत ही जो गरीब पिछड़ा वर्ग है, SC ST केसेज हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए न्याय पहुंच से परे न हो, ऐसे लोगों को उत्थान के लिए, ऐसे लोगों की पहुंच बनाने के लिए लोक अदालतों का एक सहज, सरल, सस्ता, सुलभ और सौहार्दपूर्ण वातावरण के आधार पर ये लोक अदालतें गठित की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में जैसा कि हम देखते हैं कि फैमिली मैटर्स है, MSCT के मैटर्स हैं, आपके दीवानी प्रकरण हैं, फौजदारी प्रकरण है, NI एक्ट के प्रकरण हैं, आपके जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण है, बैंक के हैं, बीमा के हैं, पॉलिसी के हैं। तो इस तरह के सभी जो विधि अनुसार राजीनामा योग्य प्रकरण है उनको लोक अदालत में रखा गया है। विभिन्न बेंचें आज बनी हुई है। तो इन लोक अदालतों में जैसा कि आम आदमी के लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति आज जैसे चाहता है कि लोक अदालत में उसका केस नहीं लगा हुआ है और आज भी फैसला करवाना चाहता है, तो वो आज लोक अदालत में आ सकता है, संबंधित बेंच में जाके आवेदन कर सकता है। तो उस आवेदन के आधार पर अगर वो प्रकरण राजीनामा योग्य पाया जाता है तो न्यायालय से वो पत्रावली निकाल के और राजीनामा उन पक्षकारों की सुनवाई करके राजीनामे के आधार पर उस प्रकरण का भी निस्तारण किया जा सकता है। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा ये कि न्यायालय में नियमित सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान भी पक्षकार अपना आवेदन कर सकते हैं। और न्यायालय सुओ मोटो अगर लगता है कि न्यायालय को कि ये राजीनामा योग्य प्रकरण है और इसमें प्रयास किए जाने चाहिए, तो उसमें पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात उस प्रकरणों को भी लोक अदालत में रख सकते हैं। ये तो हो गया कि लोक अदालत में पहुँच कैसे बनाएं। और अब विभिन्न प्रकरण जैसे मेरे पास में फैमिली कोर्ट के मैटर्स हैं, तो फैमिली कोर्ट के मैटर्स में हमारे यहाँ पर करीब 1075 फाइलें पेंडिंग है। उसमें तलाक के अतिरिक्त जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उनको हमने चिन्हित किया। उन प्रकरणों को चिन्हित करते हुए हमने लोक अदालत में काफ़ी रखे केसेज। उन लोक अदालतों में रखे हुए केसेज में आज हमारे न्यायालय के प्रयासों से, बार और अधिवक्ताओं के प्रयासों से और काउंसलर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से, समझाइश से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में 42 केसेज हमारे इस लोक अदालत के माध्यम से आज निस्तारित हुए हैं फैमिली कोर्ट में। और इन 42 केसेज में करीब 8 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें दोनों पति पत्नी पक्षकार साथ रहने के लिए तैयार हुए हैं। और 8 प्रकरणों में 7 पक्षकार ऐसे हैं जो पति पत्नी के रूप में है। एक पति पत्नी के 2 प्रकरण थे हमारे, एक 125 का था और एक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत था। तो इस प्रकार कुल 8 प्रकरण निस्तारित हुए हैं साथ रहने के आधार पर। और 2 जोड़े जो हैं वो भविष्य में साथ रहने के आधार पर अपने अपने घर गए हैं। तो उसमें आज जैसे ये जो 8 प्रकरण जो निस्तारित हुए हैं उसमें से 7 जो एक विशेष प्रकरण जरूर है जिसमें एक जोड़े की शादी वर्ष 2000 में हुई थी और शादी के पश्चात उनमें अनबन होने से वो पिछले 13 वर्ष से अलग रह रहे थे। लेकिन हमारे सभी के सम्यक प्रयास से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने समझाइश करने के बाद में साथ रहने के लिए तैयार हो गए और साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। और उनके एक पुत्री और एक पुत्र भी है, एक 13 साल का है और एक 11 साल का बच्चा है।
तो वो एक सबसे ओल्डेस्ट प्रकरण मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रयास से एक सफलता को जो एक एग्जाम्पल के रूप में है केस। इसी प्रकार और भी केसेस डिसाइड हुए हैं जो साथ रहने के लिए तैयार हुए हैं। और एक आज जो हमारे विभिन्न लोक अदालतें आयोजित हुई है उसमें हमारे एक प्री लिटिगेशन का मैटर है जिसमें एक विकलांग पक्षकार जो था उससे 60,000 की रिकवरी बाकी थी। तो उसमें आज लोक अदालत के वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सम्यक प्रयासों से 60,000 के केस को 5,000 में निस्तारित किया गया। ये हमारी एक बहुत खूबी की बात है और इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। ये तो आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। और जैसे हमारे यहाँ आज MACT में करीब 90-100 के बीच में आज केसेस डिसाइड हो रहे हैं, मतलब लगभग 85-90 केसेस तो डिसाइड हो चुके हैं और अभी प्रयास करेंगे तो करीब 100 तक तो MACT में हमारे केसेस डिसाइड हो जाएंगे। वो भी आज मेरी बेंच की है। फैमिली कोर्ट के आपके 42 हुए हैं और इस तरह से हमारे परमानेंट लोक अदालत के 2 केस डिसाइड हुए हैं और भी प्रयास जारी हैं। तो इस तरह से और बिजली विभाग के कितने हो गए? बिजली विभाग के 290 प्रकरण निस्तारित हुए हैं। इस तरह से आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। तो आम पब्लिक के लिए मेन मैसेज ये है कि सम्यक प्रयास करने चाहिए। और इसमें अब लोक अदालत की खूबी ये है कि सस्ता सुलभ न्याय तो है ही और इसकी कोई अपील नहीं होती और पक्षकारों की किसी की न तो जीत होती है न हार होती है और न ही किसी के प्रति द्वेष भावना रहती है और जन्म जन्मों तक, पीढ़ियों तक साथ रहने का एक रास्ता खुलता है। तो और एक दीवानी प्रकरण जैसे हैं, दीवानी प्रकरणों में अगर कोर्ट फीस लगी है तो आपका केस लोक अदालत में निस्तारण होने के बाद में जितनी भी कोर्ट फीस आपने दी है पक्षकार ने, वो लोक अदालत के बाद में प्रकरण निस्तारित होने के बाद में वो कोर्ट फीस भी वापस लौटाई जाती है। तो इस प्रकार से एक लोक अदालत के माध्यम से आम जनता के लिए सस्ता सुलभ त्वरित न्याय और न केवल आम लोगों के लिए बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि जेल में जो बंदी हैं उनके लिए भी सुविधाजनक है। ये बंदियों के लिए भी विशेष ध्यान रखते हैं। फैमिली मैटर्स में हम लगभग सभी केसेस में प्रयास करते हैं समझाइश के। तो इस तरह से एक लोक अदालत का एक अच्छे प्रयासों की सफलता बहुत अच्छी मिलती है और भारत के संविधान में जो दिए गए डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन की अनुपालना में जो एक्ट पारित किया गया है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सफलतापूर्वक हम प्रयास कर रहे हैं जिसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।